हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग को एसके टीचर एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैंने आप लोग ले लेके आया हूँ बिहार 7th फेज़ जो शिक्षक बहाली होने वाली है बीपीएससी के थ्रू। यह जो बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार मतलब कि सीटेट या बीटेट या एसटेट क्वालिफाइड कर चुके हैं और उन्हें यह अनुभव नहीं है कि किस प्रकार से जीके जीएस को पढ़ा जाए। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें देखिए, इस एग्ज़ाम में क्या है कि बिहार स्पेशल से लगभग 15 से 20 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह चैनल को आप लोग जो भी मेरे दोस्तों नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो भी मेरा नया वीडियो जाएगा वो आपके यूट्यूब चैनल पे जाएगा। तो चलिए दोस्तों, खैर जो भी हो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं जीके जीएस का जो सीरीज है बिहार स्पेशल से जीके जीएस में करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बिहार जो पहले राज्य था वह बिहार बंगाल का प्रांत था। 22 मार्च 1912 ईस्वी में क्या हुआ, बंगाल से यह अलग हो गया। ठीक है ना। और उस समय बिहार की राजधानी पटना घोषित की गई। अभी भी बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है। बिहार का पटना जो पूछे तो पटना बिहार का गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार का वर्तमान जनसंख्या, यह वर्तमान नहीं है, यह 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार है, 10,40,99,452 है। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन दे दे कि बिहार की वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है। आपको इस प्रकार से ऑप्शन देगा, तो आप इसको नोट्स करते जाएंगे या स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। फिर बिहार में कुल जिलों की संख्या, बिहार में कुल 38 जिले हैं। ठीक है ना। बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना में है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए, अब आ गया यहाँ पे बिहार का मानचित्र। इस मानचित्र को हम लोग बहुत ही गहरी अध्ययन करेंगे, क्योंकि हो सकता है मानचित्र से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इस मानचित्र को आप अच्छा से अनुभव कर लेते हैं तो 2 से 3 नंबर फिक्स है। देखिए, आपको उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि दे देगा कि पश्चिमी चंपारण, या इस प्रकार से देगा कि नेपाल से सटे भारत के कितने बिहार के कितने जिले हैं। ठीक है ना। नेपाल से सटे बिहार के कितने जिले हैं। तो देख लीजिए, आपको मैं काउंटिंग के साथ बताता हूं। देखिए, यह जो देख रहे हैं यह नेपाल प्रांत है। ठीक है ना। और यह आ गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 जिला जो है वह नेपाल से सटे हुए हैं। बिहार के 7 जिले किससे सटे हुए हैं? नेपाल से सटे हुए हैं। ठीक है ना। सबसे देखिए, अगर आपको कभी कभी क्या होता है एग्जाम में क्रमवार दे देता है, कहता है पूर्व से पश्चिम की ओर जिला को क्रमबद्धित करे या पश्चिम से पूर्व की ओर जिला को अवस्थित करे। तो देखिए, सबसे पूर्वी जिला जो हो जाएगा बिहार में वो हो जाएगा किशनगंज। कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। उसके बाद आ जाएगा अररिया, उसके बाद सुपौल, मध्य में आ जाता है मधुबनी, उसके बाद सीतामढ़ी। ठीक है ना। फिर पूर्वी चंपारण, फिर पश्चिमी चंपारण, और सबसे पश्चिम दिशा से जो हम लेंगे तो उस स्थिति में आ जाएगा पश्चिमी चंपारण सबसे पहले हो जाएगा, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर जस्ट इसके बाद आएगा मधुबनी, फिर मधुबनी से हम लोग पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे तो सुपौल हो जाएगा, सुपौल के बाद अररिया और किशनगंज। तो यह था नेपाल से सटे हुए। ठीक है। फिर नक्शा में हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से कितने जिले मिलते हैं बिहार का। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से जो देखेंगे तो इस प्रकार से पश्चिम चंपारण का सीमा भी क्या है? उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया। ठीक है ना। बक्सर हो जाता है, इधर क्या हो जाता है? बक्सर, कैमूर, जिसको भभुआ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो यह हो गया इतने सारे जिले। देखिए, 1 2 यानी कि कैमूर 1, बक्सर 2, सिवान 3 और गोपालगंज 4 और पश्चिमी चंपारण 5। 5 जिला जो है वो उत्तर प्रदेश से नक्शा बनाती है। ठीक है ना। यानी कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है। अब चलते हैं हम लोग सबसे दक्षिणी दिशा। देखिए, बिहार का इस प्रकार से पूछ सकता है, कभी कभी आपको यह भी पूछ देता है कि बिहार का चौहदी बताइए। तो बिहार का चौहदी इस प्रकार से, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में हो जाता है झारखंड, ठीक है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे झारखंड का जो सीमा बनाने वाले जिले हैं वो है आपको औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ठीक है ना, और भागलपुर। यह जो इतने सारे जिले हैं, मतलब कि 1 2
3 4 5 6 जिला झारखंड से कितने जिले बनाते हैं सीमा, मतलब कि 6 जिला झारखंड से सीमा बनाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पूर्व में। सबसे पूर्वी राज्य जो है, जो बिहार का सबसे पूर्व में जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाने वाले राज्य हैं कटिहार, ठीक है ना, पूर्णिया और किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज 3 राज्य जो हैं वो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है, ठीक है ना। तो चलते हैं, नक्शा से इतना क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं मुंगेर से। मुंगेर में बारूद का कारखाना, यानी कि गोली बंदूक जितने भी सारे कारतूस है वहाँ पे, वहीं पे बनता है। कहाँ पे? मुंगेर में। सबसे पहले बंगाल प्रांत का जो वहाँ पे जो राजधानी स्थानांतरित किए थे मुर्शिद कुली खां, वो कहाँ स्थानांतरित किए थे? मुंगेर को, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब आ जाता है क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों ये कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। क्या है? बैल है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। क्या है? गेंदा है, ठीक है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। और बिहार का प्रमुख जो चित्रकला है वो मिथिला पेंटिंग, मतलब कि मधुबनी चित्रकला बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। राजकीय वृक्ष पूछे तो बिहार का पीपल का वृक्ष है। क्या है? पीपल का वृक्ष। यहाँ का पवित्र पर्व छठ पूजा होती है। बिहार का पवित्र पर्व क्या है? छठ पूजा है। सामान्य जानकारी के तौर पे हम देखते हैं कि देखिए बिहार जो नामकरण हुआ, बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठ हो, यानी कि बिहार की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। देखिए क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से पूछ सकता है कि बिहार प्रारंभिक समय में किसका केंद्र रहा था? तो बौद्ध धर्मों का केंद्र रहा था। किसका केंद्र रहा था? बौद्ध धर्मों का। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। राजधानी उसका पटना है, ठीक है ना। प्राचीन समय में उसको पाटलिपुत्र, पुष्पुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद के नाम से जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि पटना का प्राचीन नाम क्या क्या था, ठीक है ना। ऑप्शन में दे देगा आपको, तो उस हिसाब से आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है ना। पाटलिपुत्र, पुष्पुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसके सामान्य नाम रहे, ठीक है। राज्य की भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15, ठीक है ना, सेकेंड उत्तरी अक्षांश है, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 13वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार पूरे भारत में क्षेत्रफल की स्थिति में कौन सा स्थान का राज्य है? 13वां है। जनसंख्या में पूछे तो तीसरा स्थान है। जनसंख्या में उससे पहले 3 गो है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं बिहार, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार का उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण में लंबाई है दोस्तों 345 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में लंबाई है 483 किलोमीटर। कितना है? 483 किलोमीटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है बिहार राज्य की सीमा लगे राज्य, मतलब कि पश्चिम बंगाल से तीन जिला मिलते हैं, ठीक है ना। पूर्व में है आपको, उसके बाद उत्तर प्रदेश तथा झारखंड दक्षिण में। देखिए बिहार राज्य से जो सीमा लगाते हैं, मतलब कि पूर्व में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश है कहाँ में? पश्चिम में। और दक्षिण में क्या है? झारखंड है। और पूछ दे उत्तर में क्या है? तो उत्तर में आपको नेपाल है, ठीक है ना। उत्तर में क्या है? नेपाल है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं थोड़ा इसमें मिसफॉल्ट हो गया है प्रिंटिंग में। देखिए यहाँ पे बिहार का अगर क्षेत्रफल बिहार का चौहदी पूछे तो ये इस प्रकार से बोल सकते हैं। उत्तर में होगा नेपाल, दक्षिण में हो जाएगा आपको झारखंड, ठीक है ना, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और उत्तर पश्चिम में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट है राज्य की सीमा से लगा देश। अगर बिहार से जो लगा देश है वो नेपाल है, उत्तर में लगा हुआ है, ठीक है ना। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत में बिहार का क्षेत्रफल है 2.86%, मतलब भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें से 2.86% हिस्सा बिहार का क्षेत्रफल का है। नेपाल की सीमा से लगे जिले हैं। देखिए बिहार का जो नेपाल से सटे जिले हैं, जस्ट हम ऊपर में नक्शा में समझा दिए थे, तो उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है, ठीक है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले क्या है? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले हैं 3, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है ना। झारखंड की सीमा से लगे जिले हैं, तो देखिए झारखंड की सीमा से लगे जिले हैं भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार, ठीक है।
बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले हैं। देखिए पटना से लगे जिले कौन कौन है? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। इतने सारे जो जिले यहाँ देख रहे हैं यह पटना से लगे हुए जिले हैं, ठीक है ना, मतलब पटना से सटा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर। सबसे उत्तरी जिला पूछा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? गया। क्या हो जाएगा? गया, ठीक है ना, गया हो जाएगा सबसे दक्षिणी जिला। और सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाए तो कैमूर। सबसे पश्चिमी जिला बिहार का कौन सा है? तो कैमूर है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज। राज्य की जलवायु, मतलब बिहार राज्य की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु, जो कि केंद्र का भी वही है, भारत का भी वही है, ठीक है ना। सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ देता है एग्जाम में, इसको आप लोग नोट्स करते जाइएगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। कौन सा जिला है? किशनगंज। न्यूनतम वर्षा वाले जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा गया। गया में सबसे कम वर्षा होती है कहने का मतलब, ठीक है। सबसे गर्म स्थान गया है और सबसे ठंडा स्थान भी गया। दोनों क्वेश्चन के लिए गया ही सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो देखा जाए बिहार का वो लगभग 173 फीट ऊंची है, जो कि मीटर में देखें तो 53 मीटर के आसपास है, ठीक है ना। राज्य की कुल जनसंख्या 2011 ईस्वी के अनुसार 10,40,99,452। कितना है? 10,40,99,452। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। देश में वह तीसरा स्थान रखता है। कितना है? तीसरा स्थान जनसंख्या के मामले में रखते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या पुरुष में पूछे तो कितना है? 5,42,78,157। यह पुरुष की जनसंख्या है। महिला की जनसंख्या कितनी है? तो 4,98,21,295, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश जो देखा जाए तो कितना है? 8.60। यहाँ पे देखिए राउंड फिगर में लिया है, लेकिन यह सही एक्यूरेट मामले में कितना है? 8.58 है। कितना है? 8.58% है, ठीक है ना। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान है तीसरा, ठीक है ना। तो पहला पे कौन है? उत्तर प्रदेश और दूसरा पे महाराष्ट्र, पहले बता चुके हैं। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 2001 से 11 तक में कितना हुआ था? 25.42% हुआ था, जो उस समय देश में छठा स्थान यह रखता था। जनसंख्या में वृद्धि के मामले में, दशकीय वृद्धि के मामले में कौन सा स्थान देश में रखता था? छठा स्थान रखता था। और पूछ दे वृद्धि कितनी हुई थी? तब 25.42% की वृद्धि हुई थी। अब आ जाता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर की स्थिति में 1106 व्यक्ति जो देश में पहला स्थान रखता है। जनसंख्या घनत्व के मामला में पहला स्थान कौन सा है? तो 1106 है, जो कि बिहार का स्थान आता है। अगर दूसरे स्थान पे पूछे तो कौन सा है? तो दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल हो जाता है, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, ठीक है, 58,38,465 है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो शेखपुरा है, 6,36,342। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा, जो कि 31.12% है, ठीक है ना। पूर्ण जनसंख्या का कितना है? 31.12% है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। कितना है? 19.02%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। क्वेश्चन आ जाता है जिस प्रकार से पूरे देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है बिहार है, उसी प्रकार से पूरे बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? शिवहर है। अब पूरे देश में जनसंख्या घनत्व के मामला में प्रथम स्थान पे बिहार, और जनसंख्या घनत्व में बिहार में प्रथम स्थान पे शिवहर। 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना जनसंख्या निवास करती है? 1880, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, भभुआ है, ठीक है ना। कैमूर का नाम ही भभुआ है, जो कि 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहां पे क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या कम है, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट। 2011 मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 61.80%, ठीक है ना, या और 71.20% पुरुष और 51.50% महिला। यह क्या थे? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर थी। 71 दशमलव कितना 20% पुरुष और 51.50% महिला थी, ठीक है। नेक्स्ट
सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आ जाता है तो बिहार का कौन सा है? रोहतास है। मतलब 73.37% वहाँ के व्यक्ति शिक्षित है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आ जाता है पूर्णिया, 51.08% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है रोहतास, 82.88% है। कितना है? 82.88%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला देखिए दो में आ जाता है पूर्णिया, एक न्यूनतम साक्षरता और एक होता है न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष में भी। कितना है? पूर्णिया का ही स्थान है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला दर कौन सा है? जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। ठीक है ना। कितना है? 59.06%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास, पुरुष में भी और महिला में दोनों में रोहतास का स्थान आता है। ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा, 41.68%। लिंगानुपात कितना है? 918। बिहार का पूछ दे लिंगानुपात कितना है? 918। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों में, ठीक है ना, 918 महिलाएं हैं। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहां पे 1000 स्त्री में 1000 पुरुष में 1021 महिलाएं हैं। ठीक है ना। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर। ठीक है। 876 व्यक्ति पर किलोमीटर है, मतलब कि 876 व्यक्ति है महिला है किस पे? 1000 पुरुषों पे। तो वहाँ का लिंगानुपात इतना है। तो इसलिए पुरुषों के लिए खास तौर से दोस्तों आप लोग को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा खासा आप नौकरी ले लीजिए, आराम से अच्छा खासा शादी हो जाएगा आपको, क्योंकि लड़की की जनसंख्या वैसे भी बहुत कम है। ठीक है ना। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? शिशु लिंगानुपात देखें तो 1000 में कितना है? 1000 पुरुष बच्चों में 935 लड़कियां हैं, बच्चियां हैं। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब आ जाता है यहाँ पे कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है। ठीक है ना। सर्वाधिक वहाँ पे 1000 पे 971 है। ठीक है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है, जो कि 1000 बच्चों पे 904 बच्चियां हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना। ठीक है ना। कितना है? 25,14,590। ठीक है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, 28,116 है। ठीक है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 88.71% है। कितना है? 88.71%। और कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो लगभग 11.29% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पटना का है। कितना है? 43.067% है। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला देखें तो शेखपुरा है, 6,36,342 है। कितना है? 6,36,342 है। और सर्वाधिक जनसंख्या दशक की वृद्धि दर वाला जिला देखें तो कौन सा है? मधेपुरा, मतलब 31.12% है। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दशक की वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है, जो कि 19.02% है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो देखें वो शिवहर है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पहले ये क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से लगभग ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है। तो ये शायद दोबारा इसमें आ गया है, तो इस बाय फॉल्ट है ये। चलिए अब हम नेक्स्ट, हाँ, यहाँ से नया क्वेश्चन आ जाता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत समस्तीपुर, मतलब 3.47% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति SC कितना परसेंट है? 15.9% है। 15.9% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति या जनसंख्या वाला जिला है गया है, 13 कितना है? 11 सिकरा 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 13 लाख है 34,351 है। यहाँ पे कॉमा होगा। ठीक है ना। 13,34,351 होगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति या जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला गया है। कौन सा है? गया है। कितना है? 30.39% है। ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिवहर, 96,655 है। कितना है? 96,655 है। ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है किशनगंज, 6.69%। कितना है? 6.69%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति ST कितना परसेंट है? 1.3%। सर्वाधिक देखिए यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। कितना है? 25,046। कितना है? 25,046। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिवहर। कौन है? शिवहर, जो कि 318 है। कितना है? 318। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। कौन है? पश्चिमी चंपारण, 6.35 है वहाँ का
परसेंटेज। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले में देखेंगे तो औरंगाबाद, खगड़िया तथा समस्तीपुर हो जाते हैं। कौन सा हो जाते हैं? औरंगाबाद, खगड़िया तथा समस्तीपुर हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है प्रमंडल, मतलब कि बिहार में कितने प्रमंडल है, ठीक है ना। तो 9 प्रमंडल है। कितने हैं? उसी को कमिश्नरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमिश्नरी। उसमें आ जाता है कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध व पूर्णिया। ये क्या है? जो बिहार में 9 प्रमंडल है, मतलब 9 कमिश्नरी है। कौन कौन? कोसी, दरभंगा, सारण। इस तरह से याद रखिए, 3-3 करके याद रखिए। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत। देखिए, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत और मुंगेर, मगध व पूर्णिया। मुंगेर, मगध व पूर्णिया 3-3 करके याद कीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। फिर से कोसी, दरभंगा, सारण, फिर भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया। ठीक है। जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितने हैं? 101। प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो सॉरी, प्रखंडों की, तो प्रखंड है आपको 534। और पंचायत कितना है? 8406 पंचायत है। कितने पंचायत है? 8406। पुलिस स्टेशन मतलब थानों की संख्या बिहार में कितने? 853 है। कितना है? 853। और राजस्व मतलब ग्रामों की संख्या है 45,103। लोकसभा सदस्य बिहार से कितने आते हैं? 40, मतलब 40 संसद बिहार से जाते हैं। और राज्यसभा के लिए 16। राज्यसभा के लिए कितने हैं? 16। ठीक है ना। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? सीटों की संख्या 6 है। कितने हैं? 6 है। विधानमंडल, यानी विधानमंडल कैसा है बिहार का? तो द्विसदनीय है। कैसा है? द्विसदनीय। उच्च सदन, जो कि उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन होता है विधानसभा। उच्च सदन क्या होती है? विधान परिषद। और निम्न सदन क्या होती है? विधानसभा। विधानसभा सदस्यों की संख्या बिहार से कितने हैं? तो 243 है। और विधान परिषद की संख्या बोले तो कितने हैं? 75 है। ठीक है ना। राजकीय चिन्ह जो है यहाँ का बोधि वृक्ष है, जो 2 अस्वास्तिक के बीच स्थित है। कहाँ है? तो 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। यहाँ का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है ना। और द्वितीय राजकीय भाषा के तौर पे उर्दू को जाना जाता है। राजकीय मछली मांगुर है। कौन सी मछली है? मांगुर। राज्य गीत है मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन विहार। ठीक है ना। यह यहाँ का राजगीत है। और यहाँ का जो राज्य प्रार्थना है ये है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। लोक नृत्य है कंठ, क्या है? कठघोरवा। कौन है? कठघोरवा, छौ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा तथा डोमकच। यह यहाँ का लोक नृत्य है। और प्रमुख वन का प्रकार देखें तो यहाँ का पर्णपाती वन है। बिहार में किस प्रकार की वन है? पर्णपाती वन है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। और आप लोग जो भी दोस्तों मेरे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करूंगा कि नए से नए आप लोग को वीडियो जरूर लाएं। और जो भी आप लोग को बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होने वाले हर समस्याओं को हर संभव प्रयास करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग जोर कठिन परिश्रम करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। बाय बाय।